दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के विभूति पार्ट 37, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शरद चंद्र राय के बारे में। एक बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन बनता है इससे, अंत तक देखते रहिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इससे जुड़ता हुआ जो भी चीज आएगा उसको हम लोग क्लियर करते ही चलेंगे। देखिए, शरद चंद्र राय, ये इसका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। अभी का बांग्लादेश का खुलना राज्य है उसका, और कारापारा गांव। ठीक है, बांग्लादेश खुलना स्टेट है। मैप में याद देख लीजिएगा, खुलना बोल के बहुत बड़ा एरिया है। खुलना, ढाका, मेमनसिंह, ये सब एरिया है बांग्लादेश का। और कारापारा बोल के गांव में। ठीक है, और इसकी मृत्यु हुई थी रांची में। ठीक है, मतलब कर्म भूमि पूछा जाएगा कहाँ था शरद चंद्र राय का? रांची में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी, कर्म भूमि। ठीक है, 1942 में इसकी डेथ होती है रांची में ही। आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1871 ईस्वी में इसका जन्म है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे कि ये कौन थे? ठीक है, तो ये देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, या एथनोग्राफिस्ट, ग्राफर थे, एथनोग्राफर। ठीक, ये दोनों, इसको इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब एंथ्रोपोलॉजी का जो ज्यादा जानता है, मतलब मानव विज्ञानी थे हिंदी में। और ये नृवंश विज्ञानी। ठीक है, वंश विज्ञानी भी थे और मानव विज्ञान भी थे। ठीक है, नृवंश विज्ञानी बोलिए या नृविज्ञानी, दोनों बोल सकते हो आप। इसमें देख लीजिए क्या होता है, मानव विज्ञान किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, जो मानव का अध्ययन करता है, जो मनुष्य मानव के 4 चीजों का अध्ययन करता है: इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज और उसका विकास, कैसे विकास हुआ। ये 4 चीजों का अध्ययन करने वाले, मनुष्य के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और नृविज्ञानी क्या कहते हैं? बस इसके यही सब चीजों पे शोध करना, प्रैक्टिकल रिसर्च करना। ठीक है, तो ये दोनों थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक ही चीज है लगभग। तो पूछा जाएगा कौन थे शरद चंद्र राय? मानव विज्ञानी थे या नृविज्ञानी थे? अभी आप देखिएगा कि यहाँ के जितने भी एथनिक लोग थे, मुंडा हो, बिरहोर, सब के बारे में ये शोध करेगा और अपना डेटा प्रस्तुत करेगा। और क्या याद रखना है? भारत का एंथ्रोपोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे कहते हैं फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी? किसे कहा जाता है? शरद चंद्र राय को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी याद रखिए, शरद चंद्र राय एंथ्रोपोलॉजिस्ट, शरद चंद्र राय इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज, ये कहाँ पे है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SC राय, शरद चंद्र राय इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज, ये कहाँ पे है? रांची में। ये यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अध्ययन होता है रांची में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका जो शिक्षण संस्थान वाले में के सिलेबस में आ गया। ठीक है, ये है कहाँ? रांची में है। इसी को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका पिता जो थे पूर्णचंद्र राय, PC राय, वो न्यायिक विभाग में थे, जुडिशियल सर्विस में थे। तो पोस्टिंग इसकी पुरुलिया में हुई थी। पुरुलिया उसमें मानभूम में था, इस वजह से इस एरिया से ये बचपन से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, बाद में ये एडवोकेट, खुद भी एडवोकेट बनते हैं। कलकत्ता में इसकी पोस्टिंग रहती है, फिर रांची जब ट्रांसफर हो जाता है तो रांची आ जाते हैं। फिर यहाँ आके यहाँ के लोकल जो एथनिक्स लोग से है, मुंडा हो, बिरहोर, मतलब जनजाति लोग, उसके ऊपर बहुत बड़ा शोध करता है। ठीक है, और इसकी शोध अभी भी बहुत अच्छी मानी जाती है और सटीक मानी जाती है। तो इसने जो बुक लिखा है, ठीक है, तो
ये किस पे, मानव विज्ञानी है तो ये मानव पे ही शोध करेगा, ठीक है। और बाकी जैसे और भी लोग रहते हैं ना जिसके बुक्स लिखे हुए हैं, उसके इतिहास लिखे हुए हैं। 4 चीज हम लोग बोले ना जिसपे पढ़ाई करते हैं, विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा, तो सबके लिखे हुए, हिंदू के लिखे हुए, मुस्लिम के लिखे हुए, क्रिश्चियंस के लिखे हुए, मगर आदिवासियों का न इतिहास पता चल रहा है, न उसका विकास कैसे हुआ, न रीति रिवाज उसका कोडिफाइड रूप से, न परंपरा उसका कोडिफाइड रूप से है। तो उसको कोडिफाई करने के लिए बहुत सारे बुक लिखे इसने। तो इसका सारे बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1912 ईस्वी में जो इसका बुक लिखा है, द मुंडास एंड देयर कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडाओं के ऊपर में, ठीक है। उसके 4 चीज, एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या 4 चीज हम लोग पढ़ते हैं, मानव मनुष्य की परंपरा, रीति रिवाज, इतिहास और विकास, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। विकास मतलब नंगा रहा, उसको कपड़ा पहना, उसके बाद और अच्छा कपड़ा पहना, उसके बाद जीन्स पहना, उसके बाद टाई पहना, मतलब कैसे ये विकास का दर हुआ, इस तरह करके। तो द मुंडा एंड देयर कंट्री, इसमें मुंडाओं के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दिया। उसके बाद 1915 ईस्वी में उरांव के लिए, ठीक है। और क्या नाम है बुक, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, उरांव जातियों के बारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने लिखा, सर एंथ्रोपोलॉजी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है ये, फिर उरांव के ऊपर 1927 में एक और बुक लिखता है, ठीक है। द उरांव रिलीजन एंड कस्टम, ठीक है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आदिवासी जो चैप्टर है उसमें कवर होगा ये सब चीज। उसके बाद द खरियास, 1937 ईस्वी में 2 वॉल्यूम में द खरिया जाति के बारे में, खरियास, ठीक है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, द खरियार वॉल्यूम 2, 2 किताब इसने निकालता है खरिया के बारे में, ठीक है। उसके बारे में पता लगाता है, शोध करता है। आगे आप चलिए, द बिरहोर्स, 1925 ईस्वी में द बिरहोर्स नाम की किताब लिखता है। तो अब कितने चीज, झारखंड के कितने ट्राइब्स के बारे में इन्होंने पता लगाया, उसका बिरहोर 1, उरांव 2, खरिया 3 और मुंडा 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा सिर्फ इसी एरिया का नहीं लगाया, और उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा तो उस समय के बंगाल का हिस्सा था, तो उड़ीसा का जो ये था पहाड़ी भुइयां, जिसे कहते हैं पहाड़ी भुइयां, द हिल भुइयां ऑफ उड़ीसा। एक किताब फिर लिखा, द हिल भुइयां ऑफ ओडिशा, ये भी किताब लिखा। तो ये उड़ीसा का हो जाता है, इसलिए हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बुक 1935 ईस्वी में लिखता है। ये बुक एकदम पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसका और क्या क्या योगदान है। इसके अलावा एक ये जर्नल छापता था, ठीक है, पत्रिका या जर्नल, ठीक है। पत्र और पत्रिका में यही अंतर है, पत्रिका एक पीरियडिकली छापा जाता है, ठीक है, 15 दिन में, 20 दिन में, जैसे सरस सलील आता होगा, मनोरमा, इस तरह का बहुत सारे आते रहते हैं ना जर्नल, उसी तरह का जर्नल ये निकालता था। किसके ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर ही, मानव विज्ञान के ऊपर ही। उसका नाम क्या था, मैन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस मैन इन इंडिया, इंडिया का पहला एंथ्रोपोलॉजी जर्नल, ठीक है, जर्नल, पहला मानव विज्ञानी, भारत का पहला मानव विज्ञानी पत्रिका का नाम क्या है, मैन इन इंडिया। किसने लिखा भाई, शरद चंद्र रॉय ने इसे निकाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रख लीजिए, मैन इन इंडिया। इसमें बहुत सारे मानव विज्ञानियों ने अपना पोस्ट छापता था। अभी
इसके बाद वाला वीडियो जो अगर हॉफमैन साहब फादर बैप्टिस्ट हॉफमैन, वो भी अपना जितना भी मानव विज्ञान के बारे में जितना भी चीज शोध किया था ये मैन इन इंडिया के थ्रू छापता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इसका और क्या योगदान है, टोटेमिज्म। टोटमिज्म लिखा है इसने। टोटमिज्म मतलब आपने टोटम तो सुना ही होगा, आदिवासियों का जो टोटम होता है गोत्र, तो सारे गोत्र के बारे में भी शोध किया। तो किन किन आदिवासियों का टोटम के ऊपर इन्होंने शोध किया वो आपको याद रखना पड़ेगा। असुर, हो, परहिया, असुर, हो, परहिया, ये तीन है जो झारखंड का है। ठीक है, असुर, हो, परहिया, इन लोगों का टोटम के बारे में पता लगाया, बहुत कुछ शोध किया उसके ऊपर। ये झारखंड का है। बाकी देखिए खासी, मेघालय के खासी का, इन मेघालय में पाया जाता है। लेपचा, सिक्किम में लेपचा का। भील कहाँ का, राजस्थान का भील। और खोंड जनजाति के ऊपर, आंध्र प्रदेश का खोंड जनजाति के ऊपर इस टोटमिज्म का पता लगाया। ठीक है, ये असुर, हो, परहिया तो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको और क्या याद रखना है, इसको उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार केसर-ए-हिंद, ये सबसे बड़ा पुरस्कार था ना, जो आजकल भारत अभी हम लोग जिसे भारत रत्न कहते हैं, उस समय का ये केसर-ए-हिंद प्राइज मिला था किसको, शरद चंद्र रॉय को। ठीक है, कब, 1913 में ही। और उससे पहले दूसरा सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार हुआ करता था राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार हुआ करता था। तो ये राय बहादुर भी इसे 1913 में मिला था, और सिल्वर मेडल भी मिला था उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये दोनों प्राइज इसका याद आपको रखना पड़ेगा। तो शरद चंद्र राय के बारे में इतना ही दोस्तों, इतना ही याद रखिए। बोलने का तो बहुत कुछ है इसकी। देखिए शरद चंद्र राय लाइब्रेरी पूछेगा कहाँ है, या शरद चंद्र राय लाइब्रेरी या म्यूजियम। ये भी चर्च रोड, रांची में चर्च रोड में है। ठीक है, रांची चर्च रोड में है। जब इधर यही रांची में ही रहता था तो ये अपना एक पर्सनल लाइब्रेरी बनाया था, अभी भी है, अभी भी विद्यमान है इसका लाइब्रेरी। और इसका म्यूजियम भी। म्यूजियम में वही आदिवासियों का जो झाड़ू का तिनका, कैसे झाड़ू होता था, डंडा होता था, किस तरह का हथियार यूज करते थे, ये सब म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।